अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आज हमारी वाइफ पका रही हैं कुकिंग। और आज है आलू गोश्त का सालन। और अब उसमें क्या क्या इन्होंने मिला दिया है, तो थोड़ी सी हमने रेसिपी ये आपको चिकन दिखाएंगे जो हमने ऑयल गरम करके फ्राई कर ली थी। ठीक है, ये बिल्कुल लाइट ब्राउन है, ज़्यादा ब्राउन नहीं है। ठीक है। फिर हमने उसी ऑयल के अंदर जी ये पिसा हुआ ये मसाला डाला है सारा, जिसमें 3 प्याज हैं, 2 टमाटर हैं, अदरक और लहसुन। अब इसको भून रहे हैं और गैस आ नहीं रही है। गैस की हालत आप देख सकते हैं। जब ये मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा 15-20 मिनट में, फिर हम चिकन और आलू डाल के फिर आपको बताएंगे। ठीक है जी। असल में तो भाई बहनों, असल में मैं भी यहीं से सीख रहा हूँ और मुझे भी यहीं से जो ना कुछ सिखाया गया, तो मैं कुछ कर पा रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत जो भी आ रहा है। तो इसलिए जो ना मैं ज़ाहिर है उस्ताद तो घर ही का होता है, जिसको समझने के लिए जो ना ये चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो मैंने कहा आज ज़रा सा वाइफ से रेसिपी बना के देखते हैं कि क्या है। आजकल हम लोगों की थोड़ी सी जिद भी लगी हुई है कि अच्छा पकाने में, तो इस वजह से जो ना ये बाकी मसाले पड़े, बाकी जो रेसिपी है आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। ये मसाले रखे हुए, इसमें पिसा हुआ धनिया है और पिसी हुई लाल मिर्च है और पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी और नमक। जब भुन जाएगा तो ये सारी चीज़ें इसमें डल जाएंगी। पिसा हुआ धनिया डलेगा इसमें आधा चमचा, और लाल पिसी हुई मिर्चें आधा चमचा। हल्दी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। और साथ साथ फ़वाइद भी बता रहे हैं। हाँ, और ये है नमक, और ये बिल्कुल थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, जो आलू गोश्त में बहुत मज़े का लगता है। और ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब ये थोड़ा तो भुन गया, थोड़ा सा और भुन जाएगा तो चिकन और आलू डल जाएंगे और आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी शक्ल निकली है इसकी, और थोड़ी थोड़ी खुशबू भी आने लगी है। दोस्तों, ये अजान हो रही है, तो इसके लिए ज़रा सा हमको बंद करना पड़ेगा। ये आलू काट रहे हैं हम आलू गोश्त के लिए, और मसाला भी हमारा तैयार बिल्कुल होने वाला है, और 2-3 मिनट रहेगा। फिर इसके अंदर आलू और चिकन डालेंगे जो हमने ये हल्की सी फ्राई कर ली थी। ये 1 पाव चिकन का आलू गोश्त है, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है, इसलिए इस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। अब हम सिलेंडर पे आ गए, क्योंकि चूल्हे में गैस बिल्कुल भी है नहीं, चली गई, कभी आती है कभी नहीं आती, इसलिए सिलेंडर जिंदाबाद। ये आलू कट गए, भुन चुका है, बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके अंदर फ्राई की हुई चिकन डालेंगे और ये आलू डालेंगे, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। ये आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, चिकन का आलू गोश्त। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे रख देंगे। बाकी आप ये रेसिपी ट्राई करिएगा, बहुत इजी है। सारे मसाले पीस के, चिकन भून के, मसाला भून के आलू गोश्त फटाफट तैयार। ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, और आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। बस ये आलू गलेंगे, चिकन गलेगी और ये आलू गोश्त तैयार।
बिल्कुल तैयार है, जो हमने आपको कंप्लीट रेसिपी बताई है, और बहुत आराम से बना सकते हैं आप। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। सही। और ये भी गल गए, आलू भी गल गए, चिकन भी गल गई। और ये शोरबे वाला आलू गोश्त है, आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये देखें इसका शोरबा। और ये रेसिपी जो है ना, ये आलू गोश्त की जो है ना, ये दूसरा शोरबे वाला है ना, इसको चावलों के साथ बड़ा मज़े से खाया जाता है ना। सफ़ेद चावल हो ना सादा, उसके साथ बड़े मज़े से खाया जाता है। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।